वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो वरिष्ठ है और सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या आदेश जारी हुआ है, जो क्रमांक जिसका दिया हुआ है 5000 वित्त नियम 2021 पार्ट है, और दिनांक 25 अगस्त 2023 को जारी हुआ है। अब जो आदेश है वो क्या है, उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है या आपको क्या क्या फायदा इससे हो सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें विषय है वो लिखा हुआ कि राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 में खाता धारक को सेवानिवृत्ति पश्चात जीपीएफ खाता चालू रखने का विकल्प दिए जाने के संबंध में, यानी राज्य कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपना जीपीएफ को जो खाता है वो चालू रख सकते हैं। तो उसके लिए आप विकल्प कैसे दे सकते हैं, कौन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, उसके संबंध में क्या निर्देश है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि विभाग यानी जो जीपीएफ कार्यालय वगैरह 2021 के नियम 4(2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम आदेश से इन नियमों के नियम 4(1) में वर्णित खाता धारकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों या पेंशनर्स को भी शामिल किया जा सकता है। यानी जो सेवा में है उनके तो जीपीएफ की कटौती होती है, जो पेंशनर्स है उनके लिए भी इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। तो उक्त प्रावधान के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय किए जाते हैं, यानी राज्य सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है। पहला है कि खाता धारक को सेवानिवृत्ति पश्चात भी जीपीएफ खाता चालू रखने का विकल्प होगा। यानी कोई भी कर्मचारी जिसका जीपीएफ खाता पहले से शुरू है और वो कर्मचारी अगर रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी जीपीएफ खाता है वो चालू रख सकता है। दूसरा, सेवानिवृत्ति के पश्चात खाता बंद होने की स्थिति में खाता पुनर्जीवित किया जा सकेगा। मान लो कोई कार्मिक है वो सेवानिवृत्त हो चुका है, उसका जीपीएफ खाता बंद हो चुका है, उसने कोटक वगैरह बंद कर लिए, तो उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी उस खाते को दोबारा संचालन में आप ला सकते हैं। अपनी जो भी कटौती है वो जीपीएफ की कटौती अपने पेंशन से करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पेंशनर प्राप्त सकल मासिक पेंशन राशि में से अधिकतम 1/3 की राशि जो सीमा तक जीपीएफ खाते में कटौती करवा सकता है। यानी जो भी आपकी पेंशन होगी उसका 1/3 जीपीएफ के रूप में कटौती करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से बचत को बढ़ावा देने का भी तरीका है, और कोई भी पेंशनर है सेवानिवृत्ति के बाद भी जीपीएफ में अपना जो भी अंशदान दे सकता है, जिसका उसको समय पे जो भी फायदा वो मिल जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट जो राज्य सरकार का निर्णय है कि जमा राशि और अर्जित ब्याज पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर यदि कोई हो तो के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित खाता धारक होगा। तो जो भी आपके जमा राशि होगी या उस पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा, उस पर अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई टैक्स लग रहा है, कोई कर लग रहा है, तो वो टैक्स या कर है वो आपको खाता धारक को ही भुगतना पड़ेगा या उसको भुगतान करना पड़ेगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि उक्त सुविधा पारिवारिक पेंशनर्स को प्राप्त नहीं होगी। यानी जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, वो अपना जीपीएफ चालू रख सकता है, या अगर बंद हो गया तो उसको पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन मान लो कोई फैमिली पेंशनर से, फैमिली पेंशनर का मतलब कोई कर्मचारी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है कर्मचारी की, और उसकी पत्नी को या जैसे मान लो को मिला है उसके पति को, उसके जो भी आश्रित है उनको अगर पेंशन मिल रही है, जिसको फैमिली पेंशनर कहा जा रहा है, पारिवारिक पेंशनर की श्रेणी में अगर वो आ रहा है, तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वो जीपीएफ खाता चालू नहीं रख सकते। लेकिन जो भी कार्मिक है वो सेवानिवृत्त हो रहा है और खुद सेवानिवृत्त हो रहा है, तो वो खुद अपना जीपीएफ है वो सेवानिवृत्ति के बाद में चालू रख सकता है। अगर उसका खाता बंद हो चुका तो उसको पुनर्जीवित कर सकता है। तीसरा पॉइंट कि जितनी भी पेंशन उसको मिल रही है मासिक पेंशन, उसका 1/3, जैसे मान लो 100 रुपये मिल रहा है तो उसको 33 रुपये अधिकतम है वो जीपीएफ की कटौती करवा सकता है। और जो भी ब्याज वगैरह आपको जीपीएफ की राशि पे मिलेगा, उस पर अगर कोई टैक्स राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से लागू होता है तो वो संबंधित जो भी खाता धारक है उसको पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और जो पारिवारिक पेंशनर है वो इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जीपीएफ खाते के संबंध में, सेवानिवृत्ति के बाद में कार्मिकों के जो भी राज्य सरकार ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।